नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद भगवान बालाजी की नगरी तिरुपति से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये महाभारत एक्सप्रेस की जो ये यात्रा है लगातार जारी है। रामेश्वरम से हमने इसकी शुरुआत की थी, हमें अयोध्या तक पहुंचना है और आज हम तिरुपति में हैं और तिरुपति बालाजी के नाम से मशहूर है, आपको भी पता है। मैं यहाँ के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगा जरा आपको ये दिखाएंगे तिरुमला पर्वत की ये पूरी श्रृंखला। इसी के पीछे तिरुपति बालाजी का मंदिर है बिल्कुल पास में, जहां ना सिर्फ देश भर से लोग आते हैं बल्कि विदेशों से भी हजारों हजार की संख्या में भक्तगण यहां पर आते रहते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछली बार वाईआरएस कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी और टीडीपी ने 3 सीटें जीती थी। इस बार आंध्र प्रदेश में क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस बात को भी समझिए, ये मिशन दक्षिण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार कहा जा रहा है अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार कैसे होगा, इसके लिए साउथ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि अमित शाह भी यहां पर कैंप कर रहे हैं। यहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा है। कर्नाटक में बेंगलुरु में मौजूद है, जहां से कल महाभारत एक्सप्रेस का ये कार्यक्रम आपने देखा भी था। और आज चूंकि हम तिरुपति में हैं, तो सबसे पहले तो सर थोड़ा मुझे ये बताइए, मोदी जी का कितना असर आपको यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, आंध्र प्रदेश का पॉलिटिक्स थोड़ा अलग है। आपको उत्तर भारत का पॉलिटिक्स से आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स को नहीं देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहले से ही बीजेपी को डेवलप करने के बदले बीजेपी को और कुछ पार्टियां मिलके साथ लेके चलने के कारण बीजेपी उतना स्ट्रांग नहीं है आंध्र प्रदेश में। अच्छा। किसी ना किसी पार्टी उससे हाथ मिला के इसका सपोर्ट लेता था। सपोर्ट तो आइए सर, बात करते हुए नीचे चलते हैं अपने नीचे वाले स्टूडियो की तरफ, अपनी बात बताते रहिएगा। आ जाइए, आप आइए, इधर आ जाइए, लिफ्ट में आइए, पहले आ जाइए। हाँ, आप लिफ्ट नीचे कर लीजिए कुलदीप जी। हाँ, तो मोदी जी को लेकर मैं कह रहा था कि मोदी जी ऐसे वोट की अपील अगर कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में भी इस बार बीजेपी बहुत बढ़िया करने वाली है, तो यहाँ ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत आपको नजर आती है? पूरा दक्षिण भारत के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूं तो बीजेपी का असर उतना ज्यादा नहीं है, ये तो सच है। बीजेपी का बहुत असर आपको नहीं दिख रहा है? नहीं है। नहीं, तो टीडीपी का असर तो है ना यहाँ पर। आ जाइए सर, आइए आइए, टीडीपी आ जाइए, पहले आप आराम से उतर जाइए फिर अपनी बात रखिएगा। आइए जी, क्योंकि टीडीपी के साथ है ना बीजेपी, उसका कितना फायदा मिलेगा? टीडीपी अब 2 पार्टियों से हाथ मिला है। हाँ। एक बीजेपी नेशनल पार्टी से मिला है। हाँ। और एक फिल्म स्टार पवन कल्याण चिरंजीवी का ब्रदर है। हाँ। उसके साथ हाथ मिला है। सो आप आज टीडीपी 3 पार्टियां एनडीए आज टीडीपी का स्थिति है ना, वो एनडीए में शामिल हो गया। एनडीए में शामिल होके वो बीजेपी का मदद ले रहा है और पवन कल्याण का मदद भी ले रहा है। सो ये तीनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, अगर ये भी बीजेपी का कैडर, पूरा कैडर टीडीपी का साथ दे रहा है। और एक बात क्या है, बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी लीडर्स है ना, जो सीटें बीजेपी को दे दिया है, उसमें तो ओरिजिनल सीनियर लीडर्स किसी को भी टिकट नहीं मिला। तो कहीं अंतर कलह की स्थिति तो नहीं है आपके पार्टी के अंदर बीजेपी में? यहाँ पर आपसी लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। हम बीजेपी में सब एक ही साथ में है, एक ही नारे पे है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के यही नारे से हमें इधर। और यहाँ पे अंतर में कुछ भी ऐसा नहीं है। जहाँ पे जो लोग बता रहे हैं ना, जो कितनी सीटें यहाँ बीजेपी ले पाएंगी इस बार, क्या लगता है आपको टीडीपी के साथ? टीडीपी के साथ हम गठबंधन में 25 में से 20 तक जीतेंगे। और 20 ले लेंगे आप? हमें पूरा उम्मीद है यहाँ पे 20 तक हम जीतेंगे गठबंधन में। और बीजेपी गठबंधन को 20 सीटें मिल जाएंगी, आप हंस क्यों रहे हैं? टीडीपी जो बीजेपी को दिया है 6 सीट दिया है, 20 सीट कैसा जीते हैं? नहीं, वो साथ में बता रहे हैं, साथ में टीडीपी के साथ। हाँ, आज आंध्र प्रदेश का माहौल है, आज जो जगनमोहन रेड्डी सीएम साहब कर रहे हैं वो हर इंसान तक जा रहा है, जिसके फल हर इंसान तक जाता है। इसके लिए फिर भी आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बनेगा और असेंबली पार्लियामेंट सीट। ये बात मैं दर्शकों को बता दूं, हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों के पास कोई ये ना पता हो, मैं ध्यान दिला दूं कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस भी। हाँ, तो क्या दोनों का रिजल्ट अलग हो सकता है कि लोकसभा में कुछ और नतीजे आए, विधानसभा में कुछ अलग होगा?
देखो आज आंध्र प्रदेश पूरे साथ डेवलप हो रहा है। आज जगनमोहन रेड्डी बहुत अच्छा कर रहे हैं इधर। इसके लिए वो 3 पार्टी नहीं 4 पार्टी मिले तो भी असेंबली और पार्लियामेंट सीट जगनमोहन रेड्डी पूरे के पूरे साथ जीत लेगा। अच्छा, मतलब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, दोनों जगहों पर जगनमोहन रेड्डी का परचम लहराएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? भाई साहब, ये 5 साल थक गए हैं लोग एपी के। ये जगनमोहन रेड्डी की ये जो डेवलपमेंट देख के किसी में भी तरक्की नहीं है। हर चीज में एक ही करप्शन करप्शन करप्शन, और कहीं पे भी डेवलपमेंट है नहीं, तो कैसा जीत जाएगा वो? अभी अब उसको डर लग गया है कि 100% एनडीए, ये जो भी गठबंधन है 100% आएगी। इसलिए जो जितना करना है उतना कर रहे हो, जितने आड़े रास्ते जाना है उतने आड़े रास्ते जा रहे हैं। इसी वजह से करप्शन है क्या बड़ा मुद्दा? यहाँ पे इशू है करप्शन? यस, इधर बहुत करप्शन हो रहा है। इधर आंध्र का कोई कंपनी भी नहीं आया अभी तक, कोई चुना ही नहीं है, और जॉब भी नहीं मिल रहा है। नया वाला कंपनीज भी इधर का बहुत मुश्किल है जॉब मिलने के लिए। मतलब जगनमोहन रेड्डी को इस बार वोट नहीं मिलेगा विधानसभा चुनाव में और लोकसभा दोनों में, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, कुछ नहीं मिलेगा। अभी बेंगलुरु चेन्नई जाना पड़ेगा जॉब मिलने के लिए, इधर का कंपनीज नहीं है। सो सब लोग, कोई पढ़ाई वाला है, पढ़ने वाला, सब लोग उधर बाहर जाने के लिए जॉब करता पड़ेगा। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में है, तो बड़ी खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोगों का बिजली बिल 0 करने की बड़ी प्लानिंग है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। तो बिजली बिल 0 करने की बात कही जा रही है। हर घर के छत में सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जिससे आपके घर का बिल 0 हो जाएगा। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में कही है। क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस सभा में, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और यहां पर तिरुपति में आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स पर, दक्षिण भारत की राजनीति पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। लेकिन पहले उस बयान का एक हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। तो देखिए, चुनावी सरगर्मी का अंदाजा आपको इसी से मिल गया होगा। बिजली बिल 0 करने की बात कही जा रही है, यानी कोई भी दल हो, लोक लुभावन वादे दावे किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट लिया जा सके। चुनाव का वक्त है, मतदान बस शुरू होने ही वाला है, तो समझ सकते हैं कि इसका क्या, ये जो 0 वाली बात कही जा रही है, बिजली बिल वाली बात कही जा रही है, देखिए इसका असर दूर तक जाएगा। लोगों को लगेगा कि भाई बीजेपी एकदम जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा में लगी हुई है। इतने दिन कहीं को नहीं दिया, इलेक्शन के समय आपको याद आ रहेगा, इतने दिन किसान लोग ये सभी बहुत परेशान है। इतने दिन मोदी को कहीं को नहीं याद आया। ये आज इलेक्शन है करके सीट जीतना बोल के इतने दिन काहे को याद नहीं आया, ये पूछ रहे हैं। क्यों भाई, ये जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी जो 0 बिल की बात कर रहे हैं ना, वो सोलर सिस्टम का है। वो जो भी है ना, सोलर एनर्जी से अपने घर में जो बिजली पैदा करके 300 यूनिट तक फ्री में देंगे, और 300 यूनिट से ज़्यादा जो भी बिजली जनरेट होगी वो ग्रिड में वापस फैल जाएगा। तो इससे उनका जो बिजली का बिल है वो 0 हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अचानक से हलचल वहां पर तेज हुई है। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के कई विधायक, सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको पता है किस तरीके से आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में घिरी हुई है। उसके तमाम बड़े नेता एक एक करके ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद सलाखों के पीछे हैं और सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के ये तमाम विधायक। तो सवाल ये खड़ा होने लग गया है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। दीपक रावत मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अगर आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, इसका कुछ खास अर्थ निकाला जाए, कुछ खास होने वाला है, कुछ मतलब और हम निकाल सकते हैं?
दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जरा मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए अगर सुनीता केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ खास वजह? हाँ जी बिल्कुल, इसे एक तरीके से आप शक्ति प्रदर्शन कहें या फिर ये कहें कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि वो बीजेपी उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, उन आरोपों को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक सुनीता केजरीवाल से ये कहेंगे कि वो उनके साथ हैं, इंटैक्ट हैं और कोई भी विधायक टूटा नहीं है। और ये इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से कल सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया गया कोर्ट में ईडी की तरफ से, ये कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था, जिसकी इसमें पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी लगातार ये मैसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि जो विधायक हैं वो टूटने को तैयार नहीं हैं, वो अभी भी मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में सुनीता केजरीवाल के मैसेज को वो आगे रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त सुनीता केजरीवाल ही वो हैं जो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बीच में कम्युनिकेटर का काम कर रही हैं, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल का मैसेज है वो पार्टी के नेताओं तक और पार्टी तक पहुंचा रही हैं। तो यही वजह है कि आज जो तमाम विधायक यहां पर पहुंचेंगे और कल जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जेल में है। एक मिनट दीपक, ये बताइए, लेकिन सुनीता केजरीवाल के पीछे अगर तमाम विधायक लामबंद होते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि एक तरीके से एक्टिंग सीएम सुनीता केजरीवाल ही है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी पहले भी कई सारे प्लान तैयार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी पहले से ये कह चुकी है कि उन्होंने रेफरेंडम करा दिया है, जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसकी चर्चा चल रही है, तो फिर उसके बाद अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो सीधे तौर पर यह मान के चलिए कि सुनीता केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ते थे, और मुख्यमंत्री पद का बड़ा चेहरा भी हो सकती हैं। तो सीधे तौर पर कई सारे प्लान जो हैं वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने तैयार किया हुआ है। यही वजह कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कुछ और घटनाक्रम वहां पर हो, कोई खबर आएगी तो आप हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं आंध्र प्रदेश में हूं, तिरुपति में। ये जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, महाभारत एक्सप्रेस की बस जहां पर खड़ी है, इसके बिल्कुल पीछे तिरुमला पर्वत और जहां पर भगवान बालाजी का मंदिर है। दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए। आपको पता है बहुत ज्यादा महत्व, और बड़े लोगों से लेकर आम लोगों से लेकर खास लोग यहां पर पहुंचते रहते हैं। तो हम यहां की खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बातें आप तक आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी शुरू हुई है, चलते हैं जरा सुनते हैं क्या चल रहा है। आरोपी कोई है तो वो आप हैं, और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया, और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली। 4 और चोट लगी, 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं। 11। तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये जो सारी बहस है ये प्रेस वार्ताओं में ही होती है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो आपकी दलीलें हैं ये खोखली हैं। और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में मर्यादा होती है। न्यायालय फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं। इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है।
दूसरी बड़ी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया? आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और आई मस्ट डेफिनेटली से दैट द पीपल ऑफ दिल्ली deserve a better CM. They deserve a CM who can give them an honest government, a transparent government, not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income and run a government from behind bars. दिल्ली की जनता कह रही है, साडा हक इत्थे रख, बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार। तीसरी जो बड़ी बात है, जेल से सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप जब भारतीय राजनीति में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पे आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दिल्ली में जो महाभारत छिड़ी हुई है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की सुन रहे थे। महाभारत एक्सप्रेस की इस यात्रा में अपने तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद एक बार फिर से तिरुपति से स्वागत करता हूं। देखिए, प्रचंड गर्मी है यहां पर, धूप में खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप देख रहे हैं जो लोग यहां पर तमाम लोग इस बहस में हिस्सा लेने आए थे, आसपास छाया देखकर इधर उधर बैठे हुए हैं, जिनके पास में कुछ देर के बाद जाऊंगा आपसे बातचीत करवाने के लिए। लेकिन एबीपी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर इसलिए मौजूद है ताकि पल पल का हाल हम आप तक पहुंचा सकें। यह महाभारत एक्सप्रेस जिसकी यात्रा हम लोगों ने शुरू की थी रामेश्वरम से, और हमें कहां तक जाना है? अयोध्या तक। हजारों किलोमीटर की यात्रा हमें करनी है। अभी तक हम लोग कई जगहों पर जा चुके हैं। यात्रा जो शुरू हुई थी तमिलनाडु से, उसके बाद हम कर्नाटक पहुंचे, अभी हम आंध्र प्रदेश में हैं। तो यहां से जुड़ी खबरें तो विश्लेषण के साथ आप तक हम पहुंचाते ही रहेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट दिल्ली से है, वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। दरअसल थोड़ी देर पहले सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनसे मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक पहुंचे, और इन विधायकों का यह कहना है कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीछे लामबद्ध हैं। दीपक रावत के पास मैं आपको लिए चलता हूं। दीपक, कुल मिलाकर जो ये अपडेट है, जो खबर वहां से आ रही है, इसका सीधा मतलब यही निकाला जाए कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से भी सीएम बने रहेंगे, वैसे एक्टिंग सीएम के तौर पर सुनीता केजरीवाल दिखेंगी। के सामने रखी भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेशर बनाएगी, अलग अलग तर्क कुतर्क दिए जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। अभी पूरा कैंपेन चलाया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। जैसे लोकपाल के समय पे जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह से इस्तीफा बनाया जाएगा, एक ट्रैप बिछाया जाएगा। मगर क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं। जहां से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं लाइव महाभारत एक्सप्रेस का, यहां से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा है। मिशन साउथ पर वो हैं, लिए चलता हूं मैं उनकी सभा में आपको। अब यहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बैठे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है।
और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं। और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये इंडी अलायंस है। पूरे देश भर में मैं लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका। मैं जहां पर भी गया, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, शहर हो, गांव हो, जहां भी गया सभी लोग मोदी 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 के नारे लगाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। और इस बार मैं कर्नाटक की जनता का 2 चुनावों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जनता के सामने आई। आपने 43%, 43% वोट के साथ हमें 17 सीटें दी, 17 सीटें दी। 2019 में दोबारा आए, आपने 51% वोट, 51% वोट के साथ 25 सीटें दी। मगर इस बार मेरी कर्नाटक की जनता को और सभी कार्यकर्ता को मेरा विनंती है कि 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को देना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कार्यकर्ता को बताने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलने देंगे। मुझे बताओ भाई, आप लोग सभी 28 की 28 सीटों के लिए तैयार हो क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, तैयार हो क्या? बेंगलुरु शहर की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी क्या? यही मोड़ पूरे देश भर के अंदर दिखाई पड़ता है। इनका कारण तो अमित शाह को आपने सुना, मिशन साउथ पर हैं और पिछली बार आपको पता है कर्नाटक में 25 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। हालांकि जिस सीट पर उनका कार्यक्रम चल रहा है बेंगलुरु ग्रामीण, वो सीट मोदी की आंधी में भी कांग्रेस जीत गई थी। इस लिहाज से इस बार बीजेपी वहां पर बहुत मेहनत कर रही है। यहां पर बीजेपी की तरफ से जेडीएस के उम्मीदवार हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद हैं और उनके सामने है डीके शिव कुमार के जो भाई हैं वो उम्मीदवार के तौर पर। आंध्र प्रदेश में हमारी ये बस मौजूद है और मैं तिरुपति में इस वक्त हूं और बिल्कुल पीछे बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, तिरुपति में जब हम आते हैं तो बालाजी की बात जरूर होती है, भगवान बालाजी की। उनका मंदिर बिल्कुल पास में यहीं पर है, तिरुमला पर्वत की श्रृंखला मेरे पीछे है और उसके दूसरी तरफ वो मंदिर है। खैर, सियासत की बात हम कर रहे हैं। यहां पर क्या बीजेपी जो बार बार कह रही है कि मिशन साउथ पर वो जुटे हुए हैं और अब की बार 400 पार, तो क्या आंध्रा से भी उन्हें बड़ा फायदा होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब मैं वाईएसआर कांग्रेस की नेता से ही ले लेता हूं। बीजेपी बार बार कह रही है कि यहां भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, ऐसा होगा? जी बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से सारा देश चला रहे हैं मोदी जी, पर आंध्र प्रदेश की बात कुछ अलग है। इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लोगों को या उनके कार्यकर्ताओं को सीट भी नहीं दिला सके हैं। यहाँ पे अगर जीत भी जाए तो उनके बीजेपी के ना चिन्ह पर कोई नहीं जीतेगा। वाईएसआर कांग्रेस कितनी सीटें ले पाएगी? जी 175 आउट ऑफ 175 असेंबली इलेक्शन में, और लोकसभा के चुनाव में, पार्लियामेंट इलेक्शन में? लोकसभा में भी 25 के 25 हम ले। 25 के 25 100% स्ट्राइक रेट, मतलब ये वाकई मुमकिन है क्या? जी मुमकिन है। ये होने जा रहा है क्या? आप हंस क्यों रहे? अरे भाई साहब 25 का 25 कहीं भी नहीं होगा ऑल ऑफ इंडिया। कहीं अब छोटा सा एक आप बिजली का मुद्दा जरूर बिल्कुल एक अब पहले बिजली का मुद्दा लिए थे, मोदी तो फ्री से दे रहे हैं बिजली। उत्तराखंड में ऐलान किया मोदी जी ने, हाँ, जीरो बिल की बात हो रहा हूँ। 19 में यही हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब बोले थे अप टू 200 यूनिट्स फ्री करके, बिजली फ्री।
लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ, ये 200 यूनिट्स आप फ्री दे रहे हैं या अब तक कितने चार्जेस आप दिया, कितने बार आप बताइए, जवाब दीजिए इसका। सिर्फ वादा कर लेते हैं। जरूर 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 किसानों का गवर्नमेंट है ये, जगनमोहन का गवर्नमेंट, और नेता पूरे बैठ के बात करके जरूर किसानों को मदद करने का गवर्नमेंट मदद करेगा। मतलब अब तो चुनाव आ गया, अब तक क्या किया सरकार ने? अब तक यही बोल रहे हैं, जो स्कीम्स है नेर दुनिया में किसी को भी नहीं ऐसा गवर्नमेंट, नेर बट दुनिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर जो आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। अखिलेश जी, मेरे आप जवाब देने से पहले मेरे वाईएसआरसीपी मित्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक नॉर्मल नागरिक, आंध्र प्रदेश नागरिक होने के नाते एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी कौन सा है, ये एक बात बताइएगा। और ये कैपिटल कौन है? आप इधर उधर लेफ्ट राइट देखने लग गए, क्या हो गया? सही आप लेफ्ट राइट देखने लग गए, जवाब नहीं है क्या? आंध्र प्रदेश स्टेट जब डिवाइड हुआ है, इन्हीं बीजेपी नायकों ने कहा है कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे। स्पेशल स्टेटस के हिसाब से हम हमारे स्टेट को डेवलप कर सकते थे। उन्हीं का ये मानना है, अगर स्पेशल स्टेटस देने के बाद हम हमारे स्टेट को डेवलप करें, उसके हिसाब से कहाँ राजधानी रखना है, ये सब डिसाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस बार यहाँ क्या होने वाला है चुनाव में, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी? आपका क्या आकलन है? आप तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। मेरे राय है कि ये जनसेना पवन कल्याण है ना, उन्हें ओपन में बोला है कि मैं बहुत मुश्किल से बीजेपी को इम्प्रेस किया हूं कि टीडीपी के हाथ ज्वाइन करना है। असली में बीजेपी को टीडीपी से ज्वाइन करना वो पसंद नहीं है, वो विलिंग नहीं है। यही वास्तव है। तो बीजेपी टीडीपी को कितनी सीटें लोकसभा में यहाँ मिल जाएंगी? आपसे वास्तव बोलूं तो बीजेपी आंध्र प्रदेश से उतना उम्मीद आशा नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। तो वाईएसआर कांग्रेस को क्या 25 की 25 सीटें मिल जाएंगी वहां पर? वाईएसआर की नेता जो दावा कर रही हैं, कांग्रेस की नेता 25 से 25 नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर सीट तो वाईएसआरसीपी को मिलेगा, क्योंकि वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट है ना, ग्रास रूट लेवल में, विलेजेस में। अब दो एग्जाम्पल्स दे दूंगा। आजकल कोई ग्रामीण लोग पेंशन चाहिए तो अर्लियर तेलुगुदेशम के चंद्रबाबू नायडू के रेजिम में वो बस चढ़ के कुछ टाउन में जाके 200 रुपया लेने के लिए वो 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। मतलब आप छोटे में मैं ये समझूं सर कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा लोगों को मिल रहा है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ मिल रहा। ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर जो लोग और पब्लिक है उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। एक मिनट, मैं नीचे आपके पास भी आ रहा हूं। क्या होने वाला इस बार चुनाव में? मोदी जी, यहाँ पर सिर्फ हवा चलेगा, सिर्फ फैन का ही भाई साहब। आंध्र प्रदेश में सिर्फ जगनमोहन रेड्डी साहब जब तक रहेंगे तो 175 का पंखे की हवा खाते रहेंगे लोग। अरे भाई साहब, सेवा कर रहे हैं तो पब्लिक की। ऐसा सीएम बताइए कहाँ इंडिया में है? तो बच्चों की ऐसा सीएम इंडिया में नहीं है। सही है, फ्रॉड सीएम है ना, इसके लिए इंडिया में किधर भी नहीं है। किधर भी नहीं है। क्या होगा, कौन जीतेगा? मोदी जी को वोट डालेंगे कि नहीं लोग? मोदी गवर्नमेंट है, आता है। बीजेपी गवर्नमेंट में आता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी जी का कमाल होगा यहाँ पर? हिंदी नहीं लग रहा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप लोग? हाँ, आप स्कूल में पढ़ती हैं? क्या नाम है? वर्णिका। अच्छा, कौन सा लीडर आपको अच्छा लगता है? नाम बताइए एक दो नेता का। कौन आपके जहन में नाम आ रहा है? दिमाग में किसका नाम आ रहा है? बिना सोचे हुए आप बोलो कि जो भी नेता का नाम बोलना चाहते हो आप। कौन अच्छे लगते हैं आपको? अरे बिना चिंता किए बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर कहां देख रहे हो आप? बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ, कौन से लीडर अच्छे लगते हैं आपको? सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में चंद्रबाबू नायडू है। अच्छा, मतलब इनकी चॉइस देखिए बिल्कुल अलग अलग है। जो बात बार बार कही जा रही है ना कि लोकसभा का नतीजा अलग हो सकता है और विधानसभा चुनाव में अलग नतीजे आ सकते हैं। जी, 2019 में वाईएसआरसीपी ऑलरेडी 22 सीट्स जीत चुकी है। अभी बाकी 3 ये जीतना तो मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। सो 2024 में 175 असेंबली सीट्स, 25 पार्लियामेंट सीट्स। ये लीजिए। तो पंखे की हवा ऐसी चल रही कि सब उड़ गए उसमें, तो आंधी आ गई पंखे की हवा से। पूछ रहे हैं किस मुद्दे पर आप इलेक्शन हो जाएंगे? या कैपिटल सिटी पे या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे? किस पर जाके आप इलेक्शन जाएंगे? बताओ। बताइए।
अरे कैपिटल सिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं है, बहुत मामले हैं इधर, बहुत मामले हैं, ये दो ही नहीं है। अब तक वादा, अब मोदी वादा किया है, इतने 5 साल क्या किया मोदी जी ने? 5 साल संक्षेम तो हर इंडिया में हर जगह चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है, एक जगह कम है और एक जगह ज्यादा। जो भी पॉलिसीज बनाते हैं उसका क्यों नहीं किया? जो आखिरी कमेंट, बीजेपी कितनी सीटें लेगी, क्या दावा है आप लोगों का? इनका जो बताते हैं वो डेल्यूजन स्टेट बोलते हैं इसको, डेल्यूजन पे रह रही है। अभी जो आप आ रहे हैं ना बेंगलोर से, बेंगलोर में डीजल का दाम कितना है और इधर पे डीजल का दाम कितना है? 10 से 12 रुपए तक अंतर है यहाँ पे। अभी जो रोड है ना, यहाँ पे 6 लेन का रोड बना है। ये सब डेवलपमेंट के बारे में समझ गया सर। आप लोगों को जो कहना था कह चुके हैं। अब चुनाव का वक्त है, मतदान का वक्त है, ये जनता तय करेगी कि उसे किसे वोट डालना है। और मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कार्यक्रम के आखिर में कि वोट तो जरूर डालिए, चुनाव में हिस्सा जरूर लीजिए, तभी ये जो लोकतंत्र का पर्व है ये सफल होगा। बहरहाल आज तिरुपति से महाभारत एक्सप्रेस में इतना ही। कल विजयवाड़ा की जनता से मुलाकात होगी, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ग्राउंड जीरो की हर खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। महाभारत एक्सप्रेस की ये यात्रा रामेश्वरम से अयोध्या तक पहुंचने वाली है। देखते रहिए एबीपी न्यूज।